क्या आप भी 10वीं पास है और एमटीएस की परमानेंट वैकेंसी ढूंढ रहे हैं तो तैयार हो जाए आज की इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रिक्रूटमेंट के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार आपको फॉर्म भी भरना होगा। आज की जो वैकेंसियां आई है दोस्तों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आई है। 10th पास ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी ये रहने वाली है। वैकेंसी है, ऑनलाइन फॉर्म आपको इसमें भरना होगा जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर तक रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपको एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, ड्राइवर, स्टोर कीपर और भी बहुत सारे पद मिल जाएंगे। तो आपकी एजुकेशन के हिसाब से आप इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 से फॉर्म स्टार्ट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी एक बार आपको बता देता हूँ। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 37 पोस्ट आपकी इसमें रहने वाले हैं। पोस्टों की नाम बता देता हूँ, कितनी कितनी पोस्ट है वो भी बता देता हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वरी की 1 है, लाइसेंस इंजन ड्राइवर की 1 पोस्ट है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की 5 है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेड कंट्रोल ऑपरेटर की 5 पोस्ट है, स्टोर कीपर की 1 पोस्ट है, मास्टर सेकंड क्लास की 3 पोस्ट है, स्टाफ कार ड्राइवर की 3 पोस्ट है। इसके अलावा मास्टर थर्ड क्लास की 1 पोस्ट है, एमटीएस की 11 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की 4 पोस्ट है। हमारा ज्यादातर फोकस रहेगा दोस्तों ड्राइवर की जो 3 पोस्ट है उन पर, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो 11 पोस्ट है उनके ऊपर, क्योंकि इनके अंतर्गत ही क्वालिफिकेशन आपकी कम मांगी गई है। तो इनके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहने वाला होगा। एज क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेरियर एंड मास्टर सेकंड क्लास के लिए 18 से 35 साल की एज आपसे मांगी गई है। वही एमटीएस एंड स्टोर कीपर के लिए 18 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट ज्यादा चल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों अदरवाइज पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे लाइसेंस इंजन ड्राइवर के लिए 10th पास, और आपका दोस्तों लाइसेंस इंजन ड्राइवर का जो ज्ञान है आपका स्विमिंग का वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो मेन ड्राइवर पोस्ट है उसके लिए कम क्वालिफिकेशन है, वो भी बता दूंगा आपको। स्टोर कीपर के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो 10th पास आपका होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा दोस्तों स्टाफ कार ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसके अंतर्गत 8वीं पास अगर आप है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस यानी गाड़ी चलाना आना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास आपको होना चाहिए, और कुछ इसमें मांगा नहीं गया। कोई डिप्लोमा कोई डिग्री आपको नहीं चाहिए, बस 10वीं पास आपका होना चाहिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी फीस की, तो इसमें 500 रुपये जनरल ओबीसी और कैंडिडेट से लिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 200 रुपये SC/ST कैंडिडेट से लिए जाएंगे। आपको दोस्तों ज्यादा दूर नहीं है, आपको फॉर्म भर के भी बताऊंगा कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी यानी स्किल टेस्ट। उसके बाद में आपका लिया जाएगा, जैसे ड्राइवर है तो उसका ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, और आपका फाइनल सिलेक्शन करने वाले हैं। उसके बाद में बता देते हैं आपकी सैलरी कितनी दी जाएगी दोस्तों। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह की तो ज्यादा सैलरी रहेगी, लेकिन बात करें स्टोर कीपर की तो 25,000 से 81,000 रुपये सैलरी। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये सैलरी मिलेगी, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक आपकी सैलरी बनने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों अभी इसका फॉर्म आपको किस प्रकार बनना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर ना होगा, जहां पर आपको देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप कंप्लीट होने दें। इसके बाद सबसे पहले पोस्ट नेम पर आप जाएंगे। इनमें से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें उस पोस्ट को आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर देना होगा आपका पूरा नाम, मतलब एप्लीकेंट फुल नेम। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहां पर एंटर करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ओटीपी है वो आपके पास जब आती है तो आप इस तरह से यहाँ पर ओटीपी को एंटर करेंगे और यहाँ से वैलिडेट करेंगे। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद आपको यहाँ से आई एग्री करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और री वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपका पोस्ट नेम, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर शो होंगी। अगर ये सही है तो आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे।
इसके बाद आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन सेक्शन पर जाना है। आपके सामने दोबारा से इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होगा। इन इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर कंप्लीट होने दें। इंस्ट्रक्शंस जब आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद देखिए इन स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप सेलेक्ट करेंगे। 15/9/2023 को आपको यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपका काउंट किया जा रहा है। पर यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन पर आप आते हैं, आपकी एलबीटी कंडीशंस को रीड आउट करते हैं, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ीस जो है 500 रुपये लगेगी जनरल ओबीसी, बाकी अदर के लिए 200 रुपये फ़ीस आपकी लगती है। आपको कैसे अप्लाई करना है उसकी जानकारी मिलेगी। और साथ में फ्रेंड जो एज लिमिट आपको दी गई है, इसमें आपसे कहा गया है कट ऑफ डेट जो है आपकी कैलकुलेशन ऑफ एज की, ये क्लोजिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जो क्लोजिंग डेट है आपके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की वो है आपका 21/9/2024। तो इस डेट पर ही आपका जो एज क्राइटेरिया है वो काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये क्यों शो हो रहा है ये पता नहीं है, हो सकता है इनका जो सर्वर है उसकी वजह से हो रहा हो। बाकी जो कट ऑफ डेट है वो लास्ट डेट आपकी रहती है। इसके बाद जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी है, आप यहाँ पर जो आपकी फीस लगने वाली है वो आपको पे करनी ही होगी। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना होगा, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी देना होगा। अगर आप यहाँ पर स्क्राइब लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम के बाद आपके फादर नेम का और आपकी मदर नेम का, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है उसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट आपको मिल जाती है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इनमें ही आपको सेंटर्स चूज करने होंगे। 3 सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप चूज करना चाहें वो सेंटर्स आप लेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स का, जो कि यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग है तो आप यहाँ पर नो पर एंट्री करके अलग अलग एड्रेस की एंट्री कर सकते हैं। और अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। तो आपका एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद है आपका 10th की जानकारी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है बोर्ड का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूशन का नाम, मतलब आपने किस इंस्टीट्यूशन से इसको कंप्लीट किया है, स्कूल का नाम। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है मान लीजिए तो सीजीपीए आप दे सकते हैं। सीजीपीए ऑब्टेन कितना है, टोटल सीजीपीए कितना है और आपकी सीजीपीए के इक्विवेलेंट परसेंटेज कितनी है। तो सीजीपीए जो भी आपका है उसको फ्रेंड जो ऑब्टेन सीजीपीए है उसे 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आपकी आ जाएगी। और अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो सिंपली आपको यहाँ पर आपके मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स देने होंगे। अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो सेम बोर्ड का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपका फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट का नाम, सेम आपका परसेंटेज है, सीजीपीए क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिग्री का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ओनली यहाँ पर 10th है, क्योंकि हम जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर एमटीएस पोस्ट के लिए, तो जो ये एमटीएस की वैकेंसी है इसके लिए जो फ्रेंड्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंड्स आपकी ओनली मैट्रिकुलेशन पास आउट है। अब किसी में देखिए आपसे डिग्री मांगी गई है, इसके अलावा किसी में आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर कोई और क्वालिफिकेशन मान लीजिए मांगी गई है, तो आपको उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे इसमें डिग्री इन सिविल मांगा है तो आपको डिग्री की जानकारी यहाँ पर देनी ज़रूरी है। तो आप डिग्री का नाम, आपने किस इंस्टीट्यूशन से किया है, कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास रही है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, इसके बाद सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है वो आपको यहाँ देना है
और उसके बाद आपको आपकी जानकारी फिल करनी है। और अगर आप केवल 10वीं पास के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद कोई अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उस पोस्ट पे मैंडेटरी भी नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं और डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। सबसे पहले देखिए पासपोर्ट फोटोग्राफ, यहाँ पर देखिए 50 से 100 KB के साइज में आपको ये अपलोड करना होगा। इसके बाद सिग्नेचर है, ये आपको यहाँ पर 50 से 100 KB में अपलोड करना है। 10 का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर JPG या PDF में आप अपलोड कर सकते हैं 100 KB से 1 MB में। इसके अलावा 12th का या डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हैं। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है, जिसपे आपको स्टार लगा मिलेगा, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स देखिए जो व्यू का ऑप्शन है, यहाँ से एक बार व्यू आप ज़रूर कर लें। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट शो करता है, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर प्रीव्यू का, तो आप यहाँ से अपना प्रीव्यू चेक कर लें। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस फॉर्म को जो है सबमिट यहाँ पर आप कर पाएंगे। अभी देखिए आपका सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे तो आपसे ये कह रहा है कि जो पेमेंट गेटवे है वो 22/8/2024 से एक्टिवेट होगा। तो अभी तक की जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करके अपने पास रख सकते हैं। 22/8 से आप इस फॉर्म को सबमिट और जो है पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप IWAI का ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।